जय माता दी। महाविद्या स्पेशल में आज हम बात करेंगे माँ भुवनेश्वरी देवी की। तो आइए जानते हैं कौन है माँ भुवनेश्वरी। 10 महाविद्याओं में चौथी शक्ति माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी और सर्जन की सर्वोच्च देवी है। भुवन यानी विश्व और ईश्वरी यानी देवी, इन्हें जागृत प्रसूति भी कहा जाता है। यह माँ पार्वती का सात्विक रूप और माया की अधिष्ठात्री देवी माने जाते हैं। उन्हें सृष्टि देवी अर्थात संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री के रूप में भी जाना जाता है, जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि के रूप में विद्यमान है। अपने नाम के अनुरूप ही देवी भुवनेश्वरी समस्त लोकों की महारानी है तथा संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाली है। वह विभिन्न लक्षणों में देवी त्रिपुरा सुंदरी के समान है। वे प्रकृति के सौंदर्य और सर्जन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। भुवनेश्वरी देवी की उपासना न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए बल्कि यह साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर भी ले जाती है। उनकी कृपा से भक्त भय, शोक और दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। वे समस्त जगत का पालन करने वाली माता है, जो अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप। माता का स्वरूप शांत, कोमल तथा सूर्य के समान तेज ऊर्जा से भरपूर है। देवी भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और शांत है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं, जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में अंकुश, दूसरे में पास, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा होती है। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है, पास बंधन का, अभय मुद्रा भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती है और वरद मुद्रा मनवांछित फल प्रदान करती है। उनका आभूषणों से सजा हुआ चेहरा दिव्य तेज से प्रकाशित होता है। भुवनेश्वरी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनके आभा भक्तों को शांति और आनंद प्रदान करते हैं। माँ भुवनेश्वरी की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं में भुवनेश्वरी देवी की उत्पत्ति अनेक रूपों में वर्णित है। एक कथा के अनुसार वे आदिशक्ति का ही स्वरूप है, जो सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुई थी। उन्होंने अपने तेज से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान की। दूसरी कथा के अनुसार वे राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी सती का अवतार है। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। भुवनेश्वरी देवी का संबंध शक्तिपीठों से भी है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ शक्ति के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए और प्रत्येक शक्तिपीठ में देवी भुवनेश्वरी का वास है। कथाओं के अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय देवी भुवनेश्वरी ने ही सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति करने वाली पराशक्ति हैं। माता भुवनेश्वरी भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को संतुलित करती है। भुवनेश्वरी साधना से जीवन में मान सम्मान, सुख, शांति और संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। भुवनेश्वरी देवी की उपासना का विशेष महत्व है। उनकी उपासना से साधक को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। भुवनेश्वरी मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना घर में करने से सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भुवनेश्वरी देवी की पूजा में लाल रंग के फूल, फल और वस्तु का प्रयोग किया जाता है। उनकी पूजा में धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। भुवनेश्वरी देवी की आरती और स्तुति करने से भक्त को मानसिक शांति मिलती है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। माता भुवनेश्वरी के अन्य नाम। इन्हें शाकंभरी यानी सब्जी या वनस्पति देने वाली और शताक्षी 100 आंखों वाली के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी का मुख्य बीज मंत्र ह्रीम है, जो महामाया बीज मंत्र माना जाता है। ये शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी और इनका निवास स्थान मणिद्वीप है। जय माँ भुवनेश्वरी। जय माता दी।